हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे BPS 67 के संदर्भ में। और ख़ास करके अभी जो चर्चा करने वाले हैं वो इंटरव्यू की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, प्रशासनिक जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें छात्र खासे परेशान रहते हैं कि इसमें उत्तर कैसे दिया जाए। तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है BPS 67 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए। देखिए दोस्तों, प्रशासनिक क्वेश्चन जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको विशेष सावधानियां बरतनी है। और प्रशासनिक क्वेश्चन जो होते हैं आपके इंटरव्यू के अंक को डिसाइड करता है, क्योंकि जो क्वेश्चन विषय आधारित हैं या फिर जो क्वेश्चन आपको करेंट समसामयिक पहलू आधारित हैं उसमें आपके समझ को वास्तविक परीक्षण पूरी तरह से कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए समझ को जो सबसे सटीकता से आकलन करता है वो है आपको प्रशासनिक मापदंड के प्रश्न या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसी मुद्दे पे अभी चर्चा करेंगे कि इस प्रश्न को आप कैसे टेकअप करें, कैसे इसका बेहतर उत्तर आप लोग दे सकते हैं। इसमें दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो संगठन के स्तर पे जो चीज़ें हैं वो आपको पूछी जाएगी। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है, आपका पुलिस विभाग हो, पुलिस विभाग या फिर शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो या फिर अन्य जो डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, मद्य निषेध हो गया या फिर और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं बिहार में। तो उसमें कार्य करने के लिए जो शैली होता है उसका कुछ फंडामेंटल टूल्स है जिस पे लोगों को काम करना होता है। जैसे आप किसी संगठन में जाते हैं तो आपके कुछ वरिष्ठ अधिकारी होंगे, कुछ समकक्ष अधिकारी होंगे और कुछ अधीनस्थ अधिकारी होंगे। तीन ही स्थितियां होती हैं संगठन में। तो इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपको किस प्रवृत्ति के पूछे जा सकते हैं, इस पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे आपके वरिष्ठ अधिकारी, आप DYSP पद पे हैं मान लेते हैं, तो वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अगर मान लिया जाए आपको किसी तरह के अनैतिक काम करने के लिए दबाव बनाते हैं, वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? या फिर आपको पैसे का प्रलोभन देते हैं, ठीक है, तो सीधे आपको क्या करना होगा? वैसी स्थिति में आप उस कार्य को करने से इनकार कर देंगे। फिर बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि क्यों इनकार करेंगे, आपको पैसा दिया जा रहा है तो आप बोलिएगा जिस पद पर मुझे रखा गया है उस पद के गरिमा के अनुरूप ही हम कार्य करेंगे। जो मुझे कार्य सौंपा गया है, जो प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई है उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टेकअप करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। आपके अधीनस्थ, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि आपके अधीनस्थ अधिकारी अगर कार्यों में, आपके कार्यों में सहयोग नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा? उनसे मिल के बातचीत कीजिएगा, क्यों आप काम नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रशासनिक तरीका नहीं है, ठीक है। प्रशासनिक तरीका क्या होता है? शो कॉज नोटिस जारी आप कीजिएगा, कारण बताओ नोटिस, यही होता है। शिक्षा विभाग में अभी देख रहे हैं बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो रही है के पाठक जी के द्वारा। तो क्या होता है, के पाठक जी शो कॉज नोटिस जारी करते हैं और उपयुक्त कारण अगर नहीं बताया जाता है तो फिर प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। तो हर क्वेश्चन का एक अपना पैमाना है, उसको अगर आप प्रशासनिक ढंग से बेहतर उत्तर देते हैं तो आपको अंक मिलने की संभावना बेहतर होगी। इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे और भी जटिल प्रवृत्ति के क्वेश्चन किए जाएं। मान लेते हैं कि आप DYSP पद पे कार्यरत हैं किसी अनुमंडल में और एक दुर्दांत
जो है कि आपको अपराधी है जो कि काफ़ी लोकप्रिय है स्थानीय लेवल पे, और उसको गिरफ्तार करने का वारंट निकला है हाई कोर्ट के द्वारा और आपको उसको गिरफ्तार करने जाना है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? गिरफ्तारी का प्रोसेस बताइए। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी जटिलतम प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिचुएशन वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस समय आपकी ऑथोरिटी क्या है, प्राधिकार क्या है, ये आपको जानना जरूरी है कि आप किस पद पे कार्यरत हैं। अगर पूछा गया कि आप एसडीएम के पद पे हैं तो उसके अनुसार उत्तर होगा, क्योंकि एसडीएम को धारा 144 लागू करने का क्या है, डायरेक्टली अधिकार है। अगर डीवाईएसपी होगा तो उसको अनुमति लेना पड़ेगा। तो इस सभी चीज़ों को भी दिमाग में रखना है। अगर पूछा गया कि एसडीएम के रूप में हैं आप जाते हैं तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले उपयुक्त समय का चुनाव कीजिएगा, जिस समय गैदरिंग पब्लिक कम होता है। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आप जाइएगा। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ जोखिम काफ़ी ज़्यादा है तो डीवाईएसपी जी को भी लेके जाइए, ठीक है। अतिरिक्त पुलिस बल, उसके अलावे सुरक्षा मानक को साथ में ले जाइए। सुरक्षा मानक को ध्यान में रखते हुए ले जाना है सभी चीज़ों को। और जब गिरफ्तार करने जाएंगे तो उनको आप बताइएगा कि आपके खिलाफ वारंट है और इस कारण आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर कभी कभी होता क्या है कि बोर्ड के द्वारा काउंटर क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, आप उनको गिरफ्तार करने के लिए गए, उनसे बोले, लेकिन पब्लिक का मूवमेंट हो गया और पब्लिक हंगामा कर रही है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके गाड़ी पर पथराव हो रहा है, हंगामा हो रहा है, कहा जा रहा है कि नेताजी को नहीं जाने देंगे। तो ऐसी स्थिति में, सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले पब्लिक को पहले समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और समझाने का प्रयास तभी तक होगा जब उनके तरफ से कोई हिंसक गतिविधियां ना हो। ये सब ध्यान दिमाग में बहुत ज़्यादा रखना है चीज़ों को। हिंसक गतिविधि नहीं हो। अगर हिंसक गतिविधि हो गया तब फिर आप कार्रवाई का तरीका चेंज कर देंगे। पहले तो बातचीत करेंगे कि कोर्ट का आदेश है और इनको गिरफ्तार करना ही है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करने देते हैं तो सरकारी काम में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप पर कार्रवाई की जाएगी। फिर भी नहीं माने, हंगामा हो रहा है, ईटा पत्थर चलने लगा, तब आप आंसू गैस है तो आंसू गैस छोड़िए, या धारा 144 डायरेक्टली एसडीएम है तो लगा सकते हैं और उनके गिरफ्तारी को सुनिश्चित करेंगे। ये पूरा प्रोसेस है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। कहीं चुनाव हो रहा हो, इस दौरान सांप्रदायिक घटना कोई घट जाए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक प्रश्न हैं जो काफ़ी जटिलतम प्रवृत्ति के हैं। उसको समझे बिना इंटरव्यू में आप जाते हैं तो समस्या क्रिएट हो सकती है। तो उस पर पूरी क्लास आपको ली गई है। पूरे क्लास को आप जुड़कर आप देखिए, उसके बाद इंटरव्यू करवाया जाएगा, मॉक इंटरव्यू कराया जाएगा। फिर है प्रशासनिक कुछ प्रश्न हैं, जैसे एक बेहतर प्रशासन में क्या क्या तत्व शामिल होने चाहिए। एक बेहतर प्रशासन के मानक क्या हैं? इसके लिए तो है ही स्मार्ट। प्रशासन को कैसा होना चाहिए? सिंपल मतलब सरल, मोरल मतलब नैतिक होना चाहिए, अकाउंटेबल उत्तरदायी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल मतलब प्रभावी या संवेदनशील, और पारदर्शी होना चाहिए। अब इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरल बनाने के लिए आप प्रशासन में क्या करेंगे? तो सरल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पब्लिक फ्रेंडली कर सकते हैं, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप होर्डिंग लगा सकते हैं सरकार की योजनाओं के संदर्भ में, जिससे पब्लिक के पास जानकारियां हो पाए। नैतिकता लाने के लिए
शिकायत निवारण कानून है। तो हर एक चीज़ों को बेहतर ढंग से समझे बिना आप इंटरव्यू अगर देंगे तो फिर वहाँ समस्या क्रिएट होगी। और जो भी लोग इंटरव्यू में बेहतर अंक लाते हैं उनका ये पोर्शन काफ़ी बेहतर रहता है। इसीलिए अगर 80 से 90 अंक आप लाना चाहते हैं तो इस पोर्शन में आपको बेहतर करना होगा। और अभी से जुड़कर चीज़ों पे काम कीजिए, अभी तो समय है। और अगर हमारे संस्थान से आप जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं या फिर 8709537366 पे जुड़ के काम कीजिए, क्योंकि समय कम है दोस्तों। ठीक है, करेंट मुद्दा पे आप लोगों के लिए 21 क्लास, टोटल 21 क्लास उपलब्ध है, जिसमें सारे मुद्दे कवर किए गए। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव क्या हो सकता है, जातिगत जनगणना के क्या लाभ हैं, अगर जातिगत जनगणना सही है तो बिहार में के अलावे अन्य राज्य क्यों नहीं करा रहे। ठीक है, समान नागरिक संहिता को लेकर आपको क्या लगता है, लागू होना चाहिए या नहीं, अगर होना चाहिए तो क्यों अभी तक नहीं किया गया, कब तक लागू किया जा सकता है। तो ये सभी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें कवर किया गया है। 3-4 वीडियो डेली देख के उसको कंप्लीट करते चलिए। बेहतर करना है। पिछले बार भी इंटरव्यू टॉपर हम लोग के संस्थान से रहे हैं, लगभग 20 लोगों को 90 अंक लगभग मिले थे पिछले बार भी। और उसमें बेहतर जो है कि 20 लोग थे, उसमें 6 लोग हमारे संस्थान से जुड़े हुए थे और अन्य किसी संस्थान ने 90 स्कोर लाने का दावा भी नहीं किया था। इससे स्पष्ट है कि इंटरव्यू में बेहतर आप तभी करेंगे जब आप खुद मेहनत करेंगे, और मेहनत के लिए पूरा दिशा निर्देश, उस पर काम, सारी चीज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जुड़ के काम करना शुरू कीजिए। और फिर मॉक इंटरव्यू चलेगा, पीटी को भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, 2-3 घंटा समय निकालिए और वीडियो को देखते रहिए। अभी जुड़ के अभी काम कीजिए, फिर आगे मॉक इंटरव्यू होगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।